4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली 64% नक्शे पर नहीं बनी हुई है। दिल्ली के अगर भवन आप गिराना शुरू करेंगे तो दिल्ली ऐसी हो जाएगी जैसे गजा को जिस तरह से नरसंहार कर दिया है नेतन्याहू ने। अगर वहाँ का विकास प्राधिकरण, वहाँ का जो विकास मंत्रालय है, अगर वो बिल्डिंगों को जमींदोज करने पर आया तो मैं नहीं समझता हूँ कि जामा मस्जिद भी शायद वहाँ बचेगी, क्योंकि उसका भी कोई मेरे ख्याल से नक्शा नहीं होगा। कुतुब मीनार का नक्शा नहीं होगा, लाल किला का नक्शा नहीं होगा। और बाकी जिस प्रकार से दिल्ली बस गई है आप जानते हैं। लेकिन नया फरमान आया है अब आजम खां की यूनिवर्सिटी का, आपके कानों में पड़ गई है। लोकल प्रशासन कह रहा है कि 40 भवन हैं, 38 भवन के नक्शे ही पास नहीं है। हो सकता है ऐसा होगा भी, लेकिन आपके पास ये क्या तरीका है कि साहब यूनिवर्सिटी के अंदर आप उसे गिराने ही शुरू कर दें, उसके अंदर मूल चूल परिवर्तन करके उसको वहीं रहने दें और बच्चों के पढ़ने की जगह बनाएं। जब शिक्षा के क्षेत्र में भारत का स्थान यह है कि मैं आपको बता दूं कि 110 तो छोड़िए, 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी अब भारत की यूनिवर्सिटी टॉप 10 में तो आती नहीं है। जो किसी ज़माने में JNU आया करती थी उसको भी इन्होंने बाहर करवा दिया है अपने कुकर्मों की वजह से। तो ऐसे में अब नया निकल करके आया है शगुफा दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं इसमें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन गलत है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलेगा, ये खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। चित्रा त्रिपाठी कह रही गोदी मीडिया के एंकर हैं। 2006 में बनी यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासन को अब होश आया है। ये गलत तरीके से बनाया गया है। यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र वहीं चल सकता था जो शिक्षा महत्व को नहीं वही चला सकता है जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता। अब शिक्षा की तो डिग्री 10, 12 और ग्रेजुएशन की डिग्री तो किसी के पास है नहीं। जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता, इतना बड़ा कैंपस, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने वालों के हाथ नहीं कांपेंगे। कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है जो बनने के बाद किसी एक व्यक्ति का नहीं रह जाता। हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य तो अधर में चला जाएगा। बेहतर होगा कि सरकार उसे अपने अधीन कर ले और चलाए यूनिवर्सिटी, मगर उसे तोड़ना पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। तोड़ना नहीं है चित्रा जी, एक समुदाय के नेता के कॉन्फिडेंस को तोड़ना है कि इस देश में जब संविधान निर्माताओं ने आपको बराबरी का अधिकार दिया था, आपको कदम कदम पर यह महसूस कराना कि आपको दूसरे पायदान पर खड़ा करना है। मकसद तो कॉन्फिडेंस को और उसको तोड़ना है। लेकिन संविधान के अंदर जो विश्वास लोगों को है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रखती हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। परिसर में 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई बिल्डिंग्स हैं। यहाँ विज्ञान, लॉ, शिक्षा, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग होम, पैरामेडिकल विज्ञान, एग्रीकल्चर जुड़े कोर्स करवाए जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस जैसे इंडोर गेम, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, घुड़सवारी, रस्साकशी के ग्राउंड हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 90 टीचर 24 अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। करते रहिए आप देखें कि ये वहाँ के शायद जिलाधिकारी का बयान है। रात ही मैंने लिया था, थोड़ा सा इसको सुन लिया जाए, मैं भी सुन लेता हूँ आपके साथ साथ, ताकि पता तो चल जाए कि इन लोगों के दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों, ये कोई साहब उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, सचिन गुप्ता है, कि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराया जाएगा। उत्तर प्रदेश रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये इमारतें बिना नक्शा मंजूर हुए बनाई थीं। देखें आप। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो RDA के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है
38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी सर? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। खैर, ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। मैं दिखाना ये चाहता था आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर हम गए, हम पढ़े हैं वहाँ कुछ वक्त, तो वहाँ देखेंगे आप उनके जो भवन हैं वो सर सैयद साहब के टाइम पे बने हुए हैं। कुछ भवन ऐसे भी हैं, सबको तोड़ देंगे आप। नक्शा की कानून कब बने हैं, नक्शा कब ज़रूरी बना है, आपके तमाम कमिश्नर और डीएम की जो कोठी जिसमें अंग्रेज़ रहा करते थे और आर्मी बहुत सारा इलाका इस्तेमाल करती है जिसमें अंग्रेज़ भी रहा करते थे, क्या उन भवनों का नक्शा है? भारत पे अगर आप तय करेंगे तो पहली बात तो भारत के पास बिल्डिंगें हैं नहीं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया ना तो पूरा भारत, मैं बता रहा हूँ ना, ज़मींदोज़ दिखाई देने लगेगा। आप इतना कह सकते हैं कि जो नए भवन बन रहे हैं उनके बारे में और सख्त कहना है। 2006 में ये इजाज़त दे दी गई और अब आके 2026 में 20 साल बाद आपको ये बातें नज़र आ रही हैं धीरे धीरे आपको पहले। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये दरअसल दिमाग का वो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ दिवालियापन है, जिसके बारे में कहा जा रहा कि इनको किसी प्रकार से आदम खां के एक किए हुए काम को तोड़ना है। कभी ज़मीन, कभी डीएम, कभी कमिश्नर, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई अधिकारी जाता तो 4-5 साल से वहीं पर जमा हुआ है, आदम खां के पीछे लगा हुआ। ये आपके मेरे सामने बन रहा है। उसके राजनीति से आप पीछे हो सकते हैं, उनके कानून चल रहा है, लेकिन उन पर तमाम तरह के झूठे इल्ज़ामात जैसा कि उनका आरोप है लगाने के बावजूद अब आप यूनिवर्सिटी पार आ गए। तोड़ दीजिए सारे वो स्मारक तोड़ दीजिए जो मुगलों के बनाए हुए हैं, वो तोड़िए ना आप उनको। आप फिर नक्शा लाइए ताजमहल का। ताजमहल से जो डॉलर आ रहे हैं उन पर तो आप गदगद हो रहे हैं। वो जो अजूबा है दुनिया का, उस पर तो आप गदगद हो रहे हैं। उनकी बनाई हुई, इस मुसलमान कौम की बनाई हुई हर एक ऐसी इमारत को तोड़ दें जिसका नक्शा ना हो, तोड़िए आप। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाई मुंसिफ भी आप हैं, जल्लाद भी आप हैं, डंडा भी आपके हाथ में है, सारे काम आप ही करेंगे। मैंने कहा ना कि दिल्ली 64% जो बसी हुई है वो बिना नक्शे के बसी हुई है। आप अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर के दरोगा बने हुए हैं तो जाकर तोड़िए जा कर के आप। जय हिंद।